नीतीश कुमार की विदाई पर बात होने लगी थी और अब विदाई से ज़्यादा इस पर बात चल रही है कि नीतीश और उनके पुत्र निशांत की आगे क्या भूमिका होगी। यह बहुत आराम से तय हो गया था कि नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री का पद भाजपा को सौंप करके खुद राज्यसभा में चले जाएंगे। लोग यह तारीख तय कर रहे थे कि नीतीश राज्यसभा में चुने जाने के ठीक बाद मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे। नीतीश राज्यसभा में चुन लिए गए, परंतु अब उनके एग्जिट का इंतजार करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश समृद्धि यात्रा पर निकल गए। राज्यसभा के लिए मतदान के बाद अब समृद्धि यात्रा की गया जी से शुरुआत हो रही है। गया के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर नीतीश की इस यात्रा की तैयारी शुरू कर रहे हैं। फिर से थोड़ा थोड़ा रिवर्स में चलते हैं। नीतीश के दिल्ली जाने की सूचना के बाद जब बड़ी संख्या में पार्टी के नेता कार्यकर्ता विरोध में जुट गए थे, तब उससे नीतीश को थोड़ा सोचना पड़ा। अपनी स्थिति बिहार में सुदृढ़ करने के लिए उन्हें कुछ प्रोत्साहन मिल गया। नीतीश के एग्जिट और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इंतजार करने को किसी अच्छे कार्टून के द्वारा ही दिखलाया जा सकता है। नीतीश के इंजीनियरिंग कॉलेज के मित्र रहे एक वरिष्ठ पत्रकार ने अभी एक चैनल पर आकर कहा है कि नीतीश के एग्जिट की एक वजह यह भी है कि वह डिमेंशिया के शिकार होने लगे हैं। 2 साल से भूलने की बीमारी के लक्षण उनमें दिख रहे हैं। पहली बार उनकी तरफ खड़ा होकर किसी वरिष्ठ और जिम्मेदार पत्रकार ने भरोसेपूर्वक उनके भूलने की बीमारी के बारे में खुले तौर पर बताया है। नीतीश 27 मार्च के पार्टी चुनाव में फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने वाले हैं। फिर दोबारा थोड़ा रिवर्स में चलते हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में यह संदेह था कि नीतीश के पास नियमित रूप से पहुंचने वाले लोगों में संजय झा, लल्लन सिंह और विजय चौधरी थे। इन तीनों पर सवर्ण होने की वजह से उंगली भी उठ रही थी, खास तौर पर तब जब उन्होंने नीतीश के राज्यसभा में जाने का प्लॉट भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के साथ मिल करके रच दिया। पार्टी के बड़े समर्थकों ने जुटकर 3 लोगों को गद्दार कहा था। पार्टी के दूसरे ग्रुप में भी 3 नाम ही आते हैं। यह लोग नीतीश कुमार और केवल नीतीश कुमार के प्रति वफादार रहते हैं। यह 3 हैं श्रवण कुमार, विजेंद्र कुमार और मनीष वर्मा। नीतीश राज्यसभा में नहीं जाएं, इसके लिए इन तीनों के गुट ने कोशिश की। नीतीश कुमार किसी एक गुट के पकड़ में कभी नहीं रहे हैं, फैसले खुद करते हैं। नीतीश कुमार ने खुद से सेफ एग्जिट का रास्ता चुन लिया। नीतीश ने इसके पहले फूक कर कदम रखते हुए निशांत को पार्टी में शामिल कर लिया। विधानसभा चुनाव के पहले पार्टी की दूसरी श्रेणी के नेताओं ने निशांत कुमार को पार्टी में लाने का कैंपेन शुरू किया था। नीतीश इस पर चुप रहते थे, परंतु अब स्पष्ट लगता है कि नीतीश ने निशांत के प्रवेश को पसंद किया था। यह संभावना बताई जाती है कि निशांत जब केंद्र में आ जाएंगे तो कांग्रेस के युवराज लोगों की तरह जदयू में भी युवराज की हैसियत में होंगे। इस तरह नीतीश ने अपना साम्राज्य खड़ा किया है और राजतंत्र में जैसा होता है उनके पुत्र इसके युवराज बन गए हैं। नीतीश के मित्र पत्रकार मानते हैं कि दोनों ग्रुप उनके नज़दीक आने की कोशिश करते रहेंगे। नीतीश यह भी कहते हैं कि पार्टी को चलाने के लिए पटना में ज़्यादा समय देंगे। वे फिर से अध्यक्ष चुने जा रहे हैं। इस समय यह काल्पनिक बात नहीं लगती है कि निशांत को मंत्रिमंडल में लाया जाएगा। नीतीश के एग्जिट के बाद भारतीय जनता पार्टी जदयू को निगल जाने की कोशिश में सफल नहीं है। पार्टी के नेतृत्व की यह स्वाभाविक चाहत रहेगी। इस काम को निशांत के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। जनतंत्र में यह बहुत अजीबोगरीब विकल्प है, परंतु तुलनात्मक स्थितियों में इसका महत्व बना हुआ है। हमारे इस वीडियो विश्लेषण पर
अंत तक बने रहिए और यह कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे शेयर करते रहिए। यह बहुत साफ हो गया है कि बीजेपी एक पार्टी सिस्टम की कोशिश में लगी रहती है, क्षेत्रीय पार्टियों को निशाना बनाने में भी लगी रहती है और यह भी बहुत स्पष्ट होता चला गया है कि नैतिक मूल्यों से बीजेपी के नेतृत्व को कोई खास मतलब नहीं है। बीजेपी सभी संस्थाओं का दुरुपयोग करके क्षेत्रीय पार्टियों और नेताओं को हड़प लेने में लगी रहती है। बीजेपी के एमपी में बहुत बड़ी संख्या विपक्षी दल से आए नेता भी हैं। देश में सैकड़ों की संख्या में अन्य दलों के नेताओं को भाजपा ने विधायक बना करके भेजा है। नीतीश के जाने के बाद क्या भाजपा उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी हिंदुत्व का आक्रामक रवैया अपना सकेगी? बचाव में गृह मंत्री पद निशांत को देने पर चर्चा चल रही है। यह कहा जाता है कि मुख्यमंत्री भाजपा का होगा तो नीतीश जदयू के लिए गृह मंत्रालय लेने की कोशिश करेंगे। इसी संदर्भ में नीतीश के उप मुख्यमंत्री होने की बात को भी समझा जा सकता है। निशांत को गृह मंत्रालय दे दिया गया तो क्या यह आसान होगा कि नीतीश की तरह ही वह इसको नियंत्रित कर सके? आखिर कोई मंत्रालय तो पूरी सरकार के द्वारा ही चलता है और मंत्रालय के सैकड़ों प्रभावशाली अधिकारी भी मंत्रिमंडल या सीएमओ के द्वारा तय होते हैं। भाजपा ने जदयू के साथ सरकार में रहकर बिहार में हिंदुत्व के आधारों को बढ़ाया है। सभी जानते हैं कि ऐसे बहुत हिंदू पर्व त्योहार हैं जो पहले बिहार में सार्वजनिक तौर पर मनाए नहीं जाते थे, पर बीजेपी आरएसएस के प्रभाव की वजह से अब बहुत आडंबर के साथ मनाए जाने लगे हैं, जैसे रामनवमी, सीता नवमी इत्यादि, और भी बहुत कुछ होता है। परंतु नीतीश ने एक समय भाजपा की इन कोशिशों को किनारे कर दिया कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर हटा दिए जाएं। उस समय नीतीश मुख्यमंत्री थे और गृह मंत्री भी थे। इन सब के बारे में कुछ भी कहने के पहले यह ध्यान रखना पड़ेगा कि उन्हें युवराज तो मान लिया गया है, पर उनके पास योग्यता बहुत कम है। राज्य शासन और प्रशासन में नीतीश कुमार इतने लंबे समय तक रहे हैं कि वह पद से हटकर भी जरूरत पड़ने पर प्रशासन पर असर डाल सकते हैं। जीतन राम मांझी जब कुछ समय मुख्यमंत्री थे तब भी नीतीश कुमार प्रशासन पर काफी असर डालते थे।